सकते हैं कि यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह से कैसे हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं। बजरंगबली स्वयं विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। चौथे मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय आज शपथ लेंगे और ये वो मंच है जहां से आज शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होना है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं ये एक बड़ा विशालकाय मंच बनाया गया है। यहाँ पर पूरे जो अतिथि हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वीआईपी मूवमेंट की बात करें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई भाजपा के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। वहीं अगर बात करें तो ये वो नेता और वो वीआईपी मूवमेंट में वो लोग शामिल हैं तो छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान जो है छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ में चुनाव का जिनको प्रभार मिला था वो सभी राजनेता और राज्यों के मुख्यमंत्री जो है आज इस मंच से शामिल होंगे। और देखिए तीन अलग अलग मंच जो है, इसमें एक मंच के अंदर तीन अलग अलग केबिन बनाया गया है जिसमें ये जो स्लोगन लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो ये जो स्लोगन है यहाँ पर ये प्रदर्शित हो रहा है। बात करें अगर पिछले सभाओं की तो मोदी जी यहीं पर इसी स्थल पर संबोधन किए थे। यहीं पर उनकी एक सभा हुई थी जिसमें वो कहे गए थे कि मोदी की गारंटी है। और आज वो दिन आ गया है जब मोदी की गारंटी पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री है, चौथे मुख्यमंत्री है, वो शपथ ग्रहण लेंगे और पूरी तैयारियां जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करूं तो करीब 50 से 60 हज़ार लोगों की आने की संभावना है इस शपथ ग्रहण समारोह में। जो आम जनता है, कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके लिए जो है तीन अलग अलग बड़े विशालकाय डोम बनाए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लोगों का आवागमन है शुरू हो चुका है और काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। ये तीन अलग विशालकाय डोम बनाए गए हैं। अलग अलग वीवीआईपी की एंट्री के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। तो ये एक बड़ा आयोजन जो है आज छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। बैक करो। हमारे साथ भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता नलेश ठोकरे जी मौजूद हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी है, क्या क्या मन से आज शपथ ग्रहण के अलावा होना है? आप देख ही रहे हैं पूरा, आपने तो विजिट कर ही लिया है। यहाँ पे 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जहाँ जहाँ से लोगों की एंट्री है वहाँ पे 12 जो छत्तीसगढ़ की महान विभूतियाँ हैं उनके द्वार बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति झलक को दिखाने की कोशिश की गई है। इतनी भीड़ अभी जो समय है इसमें उसके पहले ही डोम भर गया है। इससे अधिक कार्यकर्ता जनता इस परिसर के बाहर घूम रही हैं। उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है। एलईडी के माध्यम से शपथ ग्रहण दिखाया जा रहा है और टीवी के माध्यम से तो लाइव रह गई। तो हमने ये भी व्यवस्था की गई है ताकि अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुँचे। हमने पंचायत स्तर तक लाइव की व्यवस्था की है ताकि छत्तीसगढ़ संस्कृति का जो व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह जन जन तक पहुँचे। इसकी कल्पना छत्तीसगढ़ शासन ने की है, साथ ही साथ पार्टी ने भी अपना दायित्व निभाया है। ये आज इस मंच से क्योंकि दूसरे अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्या इसी मंच से आज कैबिनेट की गठन और डिप्टी सीएम का भी नाम अनाउंस होने वाला है ऑफिशियली? ये अभी तक तो कुछ ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है, फिर भी देखते हैं। संभावना तो है कि शपथ एक के अलावा भी होगी। फिर भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए क्योंकि अधिकृत तौर पे अभी कुछ नहीं कहा गया है। ये पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर सामने आए। उनके हर कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा को ज़्यादा प्रदर्शित किया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी शपथ ग्रहण समारोह में जो मुखिया हैं जो शपथ लेंगे वो क्या छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लेंगे, ऐसी कोई तैयारी है? अभी ये तो शपथ ग्रहण जब चालू होगा उसी समय पता चलेगा कि किस भाषा में शपथ लेते हैं। एक दूसरा, क्या 5 साल जब कांग्रेस सरकार थी उसके पहले क्या छत्तीसगढ़ में बासी भात नहीं खाते थे, क्या भौरा नहीं खेलते थे, क्या गेड़ी नहीं चढ़ते थे? ये कांग्रेस ने एक इसको अलग से कार्य किया है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में परंपरागत कई हजार वर्षों से परंपरा चली आ रही है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर छत्तीसगढ़वाद कांग्रेस ने अपनी थीम बनाया था तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार क्यों दिया? कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर दिखा है शासन में। इसी कारण आज कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है और भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल तक सुशासन का परिचायक रही है, छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें पुनः अपना
वो स्थान वहीं दिया है ताकि छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ को और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते देख सके। हमारा भी थीम है, हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे, इसी थीम पे पार्टी कार्य करेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ही ने बनाया, हम ही संवारेंगे की थीम पर जो है पार्टी कार्य करने जा रही है। और मंच पर जो पोस्टर्स लगे हैं, शपथ ग्रहण के जो स्लोगन लिखे हैं, उसमें भी ये स्पष्ट दिख रहा है कि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। इससे पहले सरकार में आने से पहले जो वादे थे उसमें मोदी की गारंटी के बात पर जो है मोदी की गारंटी के स्लोगन पर जो है ये सरकार में सत्ता में यहाँ पर आए। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी से जो पंडाल है, तीनों डोम है, वो खचाखच भर चुका है। पंडाल के बाहर, इस परिसर के बाहर तमाम जो लोग हैं वो अभी भी आवागमन कर रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। इसके अलावा भी अलग अलग पंचायत स्तरों पर, ग्रामीण स्तरों पर जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं वो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख सके, इसलिए लाइव प्रसारण की जो व्यवस्था है वो की गई है। और अब हम उस स्थान पर हैं जहां पर जो कार्यकर्ता हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो पूरे प्रदेश भर के जो लोग हैं, प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड जीरो पर जिन्होंने काम किया है, उनके लिए पूरी बैठने की तमाम व्यवस्था है। और यहाँ पर वो आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुँचे हुए हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर से। और आज छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज शपथ ग्रहण समारोह जो है आज होना है और छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जो है आज इसी मंच से जनता जनार्दन के सामने शपथ ग्रहण करेंगे। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही शुभ दिन है, जो आज हमारे मुख्यमंत्री के रूप में सम्माननीय आदिवासी नेता विष्णुदेव साय जी आज एक आदिवासी नेता शपथ लेने वाले हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? हमारे जो छत्तीसगढ़ के नेता जो विष्णु साय जी जो बने हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं। ये हमको पूरा विश्वास है कि ये छत्तीसगढ़ को बहुत आगे लेके जाएंगे। पिछले बार कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट सरकार ने पूरा छत्तीसगढ़ को ख़त्म कर दिया और ये जो बीजेपी वाले जो हैं छत्तीसगढ़ के पूरा भ्रष्टाचार को मिटा करके छत्तीसगढ़ को सबसे आगे ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ देखने के लायक रहेगा हमारा। ये देखिए यहाँ पर स्वयं बजरंगबली जो है विष्णुदेव साय जी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुँच चुके हैं और वो भगवान राम के जो जय जयकार यहाँ पर हो रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। और वाकई में आज ये छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मोदी की गारंटी पर आज ये पूरा जनसैलाब जो है प्रदेश भर का वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और एक बड़ा आयोजन जो है यहाँ पर आज शपथ ग्रहण समारोह जो है आज होने जा रहा है। तो सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। कुछ ही पल में ये जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और यहाँ से फिर मंच से शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। कि एक किनारे पर एक और मंच लगा है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं एक और मोदी की गारंटी की जो रंगोली है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो इस तरह से आज एक भव्य आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। और ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के रहवासियों के लिए, मतदाताओं के लिए और एक एक कार्यकर्ता के लिए, हर जन जन के लिए ये काफ़ी ऐतिहासिक दिन है और स्वर्णिम पल है। तो आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहें News+21, आपके हक की बात। कैमरामैन नवेश खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी, रायपुर।